नमस्कार दोस्तों। कोर्ट सज चुकी थी, कोर्ट खचाखच भरी हुई थी। जज ने जैसे ही सीट ली, शोर शराबा बंद हो गया। सभी तरफ मौत जैसी खामोशी फैल गई। जज ने सबको बैठने का हुक्म किया। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह कटघरे में खड़े थे और जज ने उनकी तरफ देखा और सभी तीन वीरों ने जज की तरफ देखा सम्मानजनक निगाह से। बड़े अहम अहम से देखा, बड़े अहंकार से। जैसे अहंकार नहीं बोलते हैं वो आजाद देशभक्ति वाला अहंकार, जिसको ईगो बोलते हैं। ईगोजिस्टिक आंखों से जज की तरफ देखा। जस्टिस जी.सी. हिल्टन की अदालत सज चुकी थी। जैसे ही जज ने कार्रवाई शुरू करने का हुक्म किया तो जज ने पहले ही ये बोला, जज ने भगत सिंह को बोला कि देखो भगत, तेरी उम्र अभी बहुत कम है, तू मेरे बच्चे जैसा है, मेरा बच्चा भी तेरे जैसा यंग है, यूथ है। मैं तेरे प्रति नरम रवैया रखता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे खिलाफ कोई एक्शन लूँ, ऐसी तेरे को सजा दूँ। तेरे को सजाए मौत होगी। तेरे को पता है कि तेरी जो तूने कर्म किया है, जो तूने काम किया है, तूने संसद पार्लियामेंट में बम फेंका है, तो उसकी सजाए मौत है। बरतानवी सरकार आपको मौत की सजा देगी। आपको पता है इस बात का? तो भगत सिंह ने बड़े फख्र से कहा, जनाब मेरे को पता है कि जो मैंने काम किया है उसकी सजा मौत ही है। तो वो जज ने बोला कि तू सिर्फ इतना बोल दे कि मैं तेरे को माफ कर दूंगा। तू सिर्फ इतना बोल दे कि मेरे को कुछ नहीं पता, आई डोंट नो, ये क्या हुआ मेरे को नहीं पता। तू इतना बोल दे, मैं तेरे को झूठ बोलने को नहीं बोल रहा। तो तूने किया, तूने देश के लिए किया, जैसे भी किया, तू सिर्फ इतना बोल दे कि मेरे को कुछ नहीं पता। तो भगत सिंह बोला कि नहीं, मैंने जो काम किया है मैं उसको अस्वीकार नहीं करता हूँ। जो मैंने किया वो किया है। तो आप अपना काम कीजिए, मैंने जो काम करना था वो मैंने कर दिया, आप अपना काम कीजिए, अपना हुक्म सुनाइए। राजगुरु सुखदेव बड़े अकड़ से कटघरे में खड़े थे, जिनको जैसे उनको कोई डर ही ना हो, मौत का कोई भय ना हो, ऐसा उन का ऐसा देख लग रहा था। तो जज ने कहा कि तू यार इतना मरने को बेताब क्यों हो, इतना तुम देश की खातिर अपनी जान देने को इतने उतावले क्यों हो, तूने अपनी जिंदगी में देखा क्या है? तो भगत सिंह ने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं शहीदी पाना चाहता हूँ। जो मेरी शहीदी है ना, देशभक्ति की जो नाम पर मैं अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने जा रहा हूँ, वो हमारे देश के जितने भी यूथ हैं, आप जैसे जितने भी यूथ हो, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। उस टाइम जितने भी यूथ हैं, उनको उनकी रूह में, उनके बुझे हुए दियों में मेरी मौत जो होगी ना, मेरी शहीदी होगी, वो तेल डालने का काम करेगी। जैसे कि दिया बुझता दिया हो ना, उसमें तेल डाल दो तो फिर से ज़्यादा प्रज्वलित हो जाता है। तो मेरी मौत जो है ना, मेरी शहादत, वो बरतानवी सरकार की कफन में कील साबित होगी और आपको मजबूरन देश को आज़ाद करके जाना पड़ेगा। सभी दर्शक जो बैठे थे, जो भी कोर्ट में हाजिर थे, सभी ने सुना और भगत सिंह की जो दलील सुनकर उन्होंने तालियां मारी। सभी बड़े खुश थे कि भगत सिंह ने कैसा ये बयान दिया है। तो भगत सिंह को फांसी की सजा तो मिलनी थी। तो जज ने वो बोला कि ठीक है, अगर तू नहीं मानता तो मैं मजबूर हूँ, मैं तेरे को सजाए मौत देता हूँ। और माफ़ करना, 25 मार्च को मौत की सज़ा मुकर्रर हुई, 25 मार्च को। चलो, कार्रवाई कोर्ट की ख़त्म हुई और भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु को, तीनों को, आज़ादी के बलिदान देने वालों जो जो थे ना हमारे देशभगत, उनको पुलिस पकड़ के लाहौर की जेल में उनको डाल दिया गया और उनके ब्लैक वारंट इशू कर दिए गए कि फलां तारीख को 25 मार्च को उनको सजाए मौत दी जाएगी लाहौर की जेल में। और दोस्तों, जैसे ही लोगों को पता चला, लोगों में गुस्सा, हजूम इतना बड़ा कि लोगों के अंदर अफरा तफरी फैल गई, लोगों के अंदर पूरा फुल रोष था। तो इस बीच जब भगत सिंह के माँ बाप, जो सरदार किशन सिंह जी तो पिता थे और माता विद्यावती जी थे, उनको जब पता चला तो उनके तो माँ बाप थे, आखिर उनका भी बच्चा था, देशभक्त तो वो पहले था, उनका बच्चा भी साथ में था। तो उनका मन भर आया। उन्होंने देखा कि हमारा बच्चा, हमारा लाल आंखों से दूर जा रहा है। आपको दोस्तों, आज 23 मार्च को मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के लिए जो जिन्होंने जान दी ना, उनका उनका स्टेटस क्या था, उनकी सोच क्या थी, उनका रुतबा क्या था। और आज हम जो आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं ना, कुछ मैं बोलूँगा ना, कुछ कमीने राजनेता लोग हैं, जो कमीने लोग हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, और जो दो लोग धर्म की राजनीति और लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, उनको बताता हूँ कि उन लोगों ने उस टाइम ये सोच के बलिदान नहीं दिया था कि आज वो दिन देखना पड़ेगा लोगों को। इससे बड़ी भली तो वो गुलामी ही थी दोस्तों, माफ करना, इससे भली वो गुलामी ही बेहतर थी। जो इस नर्क से जैसे हम जिंदगी अभी बिता रहे हैं ना भारत में, जिसमें हिंसा, नफरत
और आगजनी और बेरोजगारी और ये जितना कुछ औरतों के खिलाफ जुल्म हो रहे हैं और बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं और ये सब कुछ जो आप करप्शन देख रहे हैं ना, ये देख के ना अगर वो भगत सिंह जिंदा होते तो उनको उनको उनकी आंखें भर जाती कि इन लोगों की हत्या मैंने जान दी। दोस्तों, जब पिताजी को पता चला ना, किशन चंद जी को, वो अपने भाई के साथ भगत सिंह के चाचा जी से ना उनको साथ लेके लाहौर की जेल में मिलने के लिए आए। तो भगत सिंह बैठे थे अपने वो चारपाई में बैठे हुए लेटे हुए थे। जब पिताजी को देखा तो उठ के खड़े हो गए, पैरों पैरों को के माथा टेका, पिताजी को चाचा जी को माथा टेका। तो पिताजी ने कहा कि भगत कैसे हो बेटे? वो बोले कि पापा मैं ठीक हूँ। तो बातचीत हुई, थोड़ी देर बैठे वो। तो जाते जाते ना जब टाइम ख़त्म हो गया, भगत सिंह के जो पिताजी थे वो बोले कि भगत चलो अपना ध्यान रखना। तो भगत सिंह ने कहा, चाचा पिताजी तो आगे चले गए, उनके चाचा जी पीछे पीछे जा रहे थे वापस। तो ना भगत सिंह ने बोला, चाचा जी बात सुनना जरा, सुनना बात सुनना, कैसे होते हैं देश के जान देने वाले जो शूरवीर होते हैं, कैसे होते हैं। तो बोला कि चाचा जी एक बात सुनना, कि जब आप मेरी लाश लेने आओगे ना, जिस दिन मेरे को फांसी होगी, आप मेरी लाश लेने आओगे तो कृपा करके मेरी माँ विद्यावती जी को मत लेके आना। बोले क्यों? चाचा जी बोले तू ऐसी क्यों बात करता है, ऐसी नहीं बोलते हैं। नहीं, वो बोला कि मेरे को तो मौत की सज़ा मिलनी है, वो तो मुकर्रर हो चुकी है 25 मार्च को, तो उनको मत लेके आना। बोले क्यों क्यों क्या हो गया? वो तो आएंगी, अपने बेटे को देखने के लिए तो आएंगी। वो बोले कि नहीं, आप उनको घर जब मैं आ जाऊँगा ना, मेरी डेड बॉडी को लेके घर पर आ जाओगे ना, तब उनको उनको दिखाना मेरी मेरी शक्ल। तो बोले कि तू क्यों यहाँ क्यों नहीं आना चाहते, उनको बुलाना चाहते? तो बोले कि जब लोग इकट्ठे होंगे और मेरी जब डेड बॉडी मेरी लाश को मेरी माँ देखेगी ना, तो अपने बच्चे की लाश को देख कर वो आपा खो देगी, वो अपना आपा खो देगी और उनकी आंखों से आंसू आएंगे। तो जब उनकी आंखों से आंसू आएंगे ना, तो लोग और ये पत्रकार जो लोग खड़े हैं ना, ये देखेंगे, बोलेंगे ये देखो भगत की माँ रो रही है, एक शहीद की माँ रो रही है। मैं नहीं चाहता, मैं देश की खातिर अपनी जान दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश को देखकर मेरी माँ विचलित हो और वो कमज़ोर साबित हो और लोग ये बोलें कि देखो माँ, एक शहीद की माँ रो रही है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि चाचा जी मेरी माँ को मत लेके आना। तो चाचा जी ने ना भगत को जोर से गले से लगा लिया कि बोले भगत तेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता, तेरे जैसा देश को प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता, तू अपना ध्यान रखना, जैसे तू चाहता वैसे ही होगा। तो दोस्तों, ये एक एपिसोड था, पर दिन धीरे धीरे बढ़ते गए। 25 मार्च को सरकार को पता चल गया था कि 25 मार्च को लोगों में असंतोष और भारी अराजकता होगी, दंगे फसाद होने का खतरा है और कुछ भी हो सकता है। तो लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। 3 दिन 4 दिन पहले ही लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए लाहौर जेल के बाहर, और लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए और बरतानवी सरकार, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। और इस बात का प्रशासन को जब पता चला ना कि हालात जो बिगड़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि 25 नहीं, एक दिन पहले ही, यानी कि 23 मार्च को शाम को उनको मतलब कि मौत की सज़ा दी जाए। देखो, वैसे आमतौर पर सुबह को फांसी दी जाती है, पर शाम को ना जो ब्लैक वारंट इशू हुए और जेलर साहब जो थे उनको जब लेने आए ना, अपने उनका जो कारागर था, वो जिस जेल में काल कोठरी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बैठे थे, तो जो जेलर लेने आए ना, तो भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे। तो किताब पढ़ रहे थे, सोने वाली बात ये दूसरी बात है कि किताब पढ़ रहे थे, तो जेलर बोला कि भगत सिंह तैयार हो जाओ, नहा लो, धो लो, खाना खा लो, तेरे को फांसी चढ़ाने के लिए लेके जाना है। तो भगत सिंह ने ना, अब देखो नोट करना, भगत सिंह जिस किताब को पढ़ रहे थे ना, तो उसका किनारा, जब हम कोई बुक पढ़ते हैं ना, तो जब हम कोई मिलने आता है तो हम पेज को फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड कर दिया भगत सिंह ने और किताब को बंद करके इस किनारे पे रख दिया। तो ये देखकर जेलर बोला कि भगत एक मिनट रोको, तेरे को पता हम कहाँ जा रहे हैं? हम कोई घूमने नहीं जा रहे हैं, तेरे को मौत की सज़ा देने के लिए फांसी के तख्ते पर लेके जा रहे हैं, और तू ये किताब का पन्ना फोल्ड करके ऐसे जा रहा है कि जैसे तू आधे घंटे बाद आएगा और किताब फिर से पढ़नी शुरू कर देगा। ये क्या चक्कर है? मेरे को समझ नहीं लगी, तुमने क्या किया? तो भगत सिंह ने बोला कि हाँ, मैं समझता हूँ आपकी बात, ये पेज तभी फोल्ड किया जाता है कि जब कोई आके दोबारा से पढ़े। तो ये मेरे एक मैसेज है मेरे देशवासियों को कि जहाँ से मैंने ये चैप्टर क्लोज किया ना, तो वहीं से चैप्टर मेरा शुरू करना है। समझ गए बात आप? कि जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ, देश को नौछावर कर रहा हूँ ना अपनी ज़िंदगी,
वहाँ से मेरी एक नई जर्नी शुरू होगी, नए भारत का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो ये किताब जो है ना, ये पन्ना, ये इतिहास बनेगा, और इससे आगे जो मेरी शहादत है ना, लोगों में एक प्रेरणा देगी, और देश तो आज़ाद होगा ही। भारत को गुलाम नहीं कोई रख सकता। मेरी आज़ादी, मेरी जो बलिदान है ना, वो ऐसे वेस्ट नहीं होगा, वो ऐसे ज़ाया नहीं जाएगा। तो ये सुनकर ना जेलर बड़ा हैरान हुआ, वो बोला कि भगत तेरे जैसा हो ही नहीं सकता। सभी मुरीद थे उसके भगत के, जज से लेके जेलर से लेके जेल प्रशासन तक भगत सिंह को बहुत प्यार करते थे सभी। तो चलो, सरकार के हुक्म की पालना हुई, और बाहर इतने लोगों को नहीं पता था। लोग 25 मार्च की उम्मीद लगा के बैठे थे कि 25 को फांसी होगी, पर 23 तारीख को शाम को सूरज ढलने के बाद उनको खाना खिला के, उनको नहला धुला के, नए कपड़े पहनाकर, और जब फांसी के तख्ते पर लेके जाया गया ना, तो फांसी के तख्ते पर जो जल्लाद था, तो जेलर ने उसको बोला, जो जेल सुप्रीडेंट था, कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है भगत। तो उसने कहा, मेरी इच्छा तो देश को आज़ाद होते देखना था, पर वो इच्छा भी पूरी नहीं हो सकती। पर एक बात मेरी है, एक नोट कर लो, कि जो आप ये काला कपड़ा सिर पे डाल के फांसी देते हो ना, ये मेरे को मत डालना, हम किसी ने नहीं डालने कपड़े। हाँ, और दूसरी बात, ये जो फांसी का फंदा ना, हमको जल्लाद नहीं पहनाएगा, हम अपने गले में खुद डालेंगे। देखो, अगर हमारे बच्चों को हम सोचते हैं ना, अगर हमारे बच्चों को कोई बीमार होता है, हमको कोई परेशानी हो जाती है, पूरा सारा दिन हम खाना नहीं खाते, तो वो बच्चे 23 साल की उम्र, भगत बिल्कुल नौजवान कुंवारा, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई, आप सोच के देखिए आपके बच्चों की उम्र कितनी है। उस उम्र में वो बोल रहा है कि फांसी का फंदा हम आप गले में खुद डालेंगे, और हम ये काला कपड़ा नहीं डालेंगे। तो सुप्रीडेंट बोला, ठीक है, जैसे आपका हुक्म, जैसे आपकी इच्छा। तो भगत ने, अब वो बोलते हैं ना, रंग दे बसंती चोला, माई मेरा रंग दे बसंती चोला, भारत माता की जय बोलते हुए उन्होंने फांसी का फंदा अपने गले में डाला, और फांसी के तख्ते पर झूल गए। और जैसे ही लोगों को ये पता चला ना कि भगत सिंह को फांसी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई है टाइम से पहले, तो पूरी भगदड़ मच गई। लोगों के अंदर अंदर इतना गुस्सा कि दंगे दंगे शुरू हो गए, और जेल की काल कोठरी जो मेन गेट था, उसको तोड़ने की कोशिश हुई। जेल प्रशासन को जब पता चला कि बाहर की गिनती और अंदर की गिनती में बहुत फ़र्क है, अंदर इतनी पुलिस नहीं है जितने कि बाहर लोग हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने अंदर ही जेल में के अंदर पेट्रोल से ना, डीजल पेट्रोल कैरोसिन डालकर भगत सिंह की जो जो लाश थी ना, उसको, उसकी डेड बॉडी थी, और सुखदेव की, राजगुरु की, उनको उसको जलाने की कोशिश की। और लोगों उनको जब पता चला ना, तो वो जेल के अंदर दरवाज़ा तोड़ के अंदर एंटर कर गए, और उनके भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव के शव को अपने कब्जे में ले लिया, और उसको सतलुज नदी के किनारे पंजाब में जो अभी है ना एरिया, वो अपना उनकी समाधि स्थल है, वहाँ पर सतलुज के किनारे उनका दाह संस्कार किया गया। दोस्तों, ऐसे थे भगत सिंह। उनकी ज़िंदगी एक प्रेरणा बनी, और जो उनकी ख्वाहिश थी, वो 15 अगस्त 1947 को देश जब आज़ाद हुआ ना, तो हम उनको नमन करते हैं आज 23 मार्च को। आज उनका शहीदी पर्व है। ऐसा हो ही नहीं सकता था, ऐसा हरगिज़ ही नहीं हो सकता था कि आज कोई और पॉडकास्ट बनाया जाए, आज के दिन कोई और सोच दिमाग में उत्पन्न हो, कुछ और ही विषय पर हम बात करें। दोस्तों, बोलते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी मुकाम होगा। दोस्तों, अगर हम 23 मार्च और कोई भी शहीदी दिवस हो, किसी भी शहीद का, देश की खातिर बहुत लोगों ने जान दी, और बहुत से लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की, अपने परिवारों को खोया, अपने सगों को, अपने माता पिता को खोया, और जलियांवाला बाग में हजारों लोगों ने अपनी जानें दी। ऐसे पता नहीं कितने कांड हुए। वो हम जब उनको एक दिन होता है, वैसे तो हम सारा साल याद करते हैं, पर जब जिस दिन शहादत का दिन होता है ना, लोग बोलते हैं कि आपको आज ही भगत सिंह याद है। तो आज ही आप, अगर आज ही आप याद कर लो ना, तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। आज एक दिन भी आप सोच लो ना, माफ़ करना, आज 365 दिनों में एक दिन भी हम देश के जिन्होंने अपनी जान दी है ना देश की खातिर, हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं, ठीक है ना। और आज सोच के देखिए, जिन लोगों ने बिना किसी लालच, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इंटरेस्ट के अपने देश के लिए जाने दिए ना, उनको आज याद करने का दिन है।
ठीक है ना, उन्होंने अपनी जानें दी, हम क्या, हमारे लिए, हमारे अच्छे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए। आज जो हम ये एंजॉय कर रहे हैं ना अभी लाइफ, मॉल्स में ये फलानी गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं ना, ये उन शहीदों की बलिदानों के कारण है। अगर वो ना होते ना तो आज हम आज़ादी को एंजॉय ना कर सकते। आज जो हम बकवास कर रहे हैं ना, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पर जो अपना गंदगी मचा रखी है, और ये हम हिंदू मुसलमान सिख कर रहे हैं, है ना, तो इन बातों को जब शहीदों की आत्माएं ऊपर से देखती होंगी ना, तो उनका मन विचलित होता होगा कि इन 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 लोगों की खातिर हमने जाने दी, इन इन लोगों को, ये तो अभी भी गुलाम है, अभी भी इनकी मानसिकता गुलाम है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमको ना देशभक्ति की से दूर लेके जा रही हैं आज की डेट में। आपसी नफरत, आपसी प्रेम में कमी, ये चीज़ें ना ये हमको कहीं ना कहीं रास्ते से भटका रही हैं। जो हमारे लिए शहीदों ने बलिदान के लिए जिस जिस चीज़ को सोच कर बलिदान दिया था ना, माफ़ करना, वो चीज़ें आज पूरी नहीं हो रही हैं। वीडियो छोटी सी बनाने का मकसद सिर्फ भगत सिंह के वो 2-3 वाक़या थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे। तो आज थोड़ा सा पॉडकास्ट लेट भी हो गया कि कुछ इश्यूज थे, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। जस्ट मैं अभी गुजरात से, अभी अहमदाबाद से अभी आया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं। तो अभी मैं ट्रैवल करके आऊँ, बड़ी खुशी, जब मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था ना, वहाँ पर कहीं स्टेट से, कहीं भाषा, इतना मज़ा आया देख के ना, लोगों को जब देखते हैं ना कि हमारा भारत में इतना विविध कल्चर है, इतनी ज़्यादा डिफरेंशिएशन ऑफ लैंग्वेजेस है, इतना फूड, इतनी कल्चरल वर्सेटिलिटी, और लोगों का स्वभाव, और जब मिलते हैं ना, उनको हिंदू भी मिले, सिख भी मिले, मुस्लिम भी मिले, हर कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, उनकी आदतें, खाने पीने का बिहेवियर। रमज़ान का महीना चल रहा है, कई लोग नमाज अदा कर रहे हैं, कहीं जुम्मे की नमाज हो रही है, कहीं मंदिरों में हनुमान चालीसा हो रही है, कहाँ पर प्रसाद बट रहे हैं, कहीं लंगर चल रहे हैं, वहाँ लोग कीर्तन करते जा रहे हैं ट्रेन में। इतनी विविधता देख के मन भर आया रियली। और मैंने एक बार रास्ते में किसी से बोला भी, बातें करें, मेरे सह यात्री थे, तो मैंने, बातें खुल जाते हैं ना, हम यात्री बैठे बैठे आपस में बातें करने लगते हैं। मैंने कहा कि यार, लोगों की इच्छा होती है कि मेरा इस जन्म, लोग परेशान है ना, फेडअप होकर बोल देते हैं कि यार भगवान, मेरा अगला जन्म इंडिया में ना हो। तो मैंने कहा कि मेरी इच्छा ये है कि अगर मैं जाऊँ, अगर मेरा अगला जन्म हो ना, तो मैं भारत में ही पैदा हूँ, ये मेरी इच्छा है। क्योंकि इतनी वर्सेटिलिटी, इतना ज़्यादा लोगों में प्यार, इतनी जो है ना भाईचारा, और किसी का हम ही नहीं है। चाहे हम लोग भूखे हैं, हम प्यासे हैं, हम बेरोजगार हैं, हमें नफरत है लोगों में, हम में प्यार नहीं है, जो कुछ भी है हमारे में बुराई है, हर समाज में होती है। पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा जन्म, अगला जन्म जो हो ना, भारतवर्ष में हो, और मैं इतना अपने देश को मैं प्यार करता हूँ। प्रभु करे कि ये अभी जो भाईचारा ना, ये ऐसे ही बना रहे लोगों में। और लोग बाहर के मुल्कों से आते हैं, 140 करोड़ लोग कैसे इकट्ठे रहते हैं, उनमें कैसे प्यार है, कैसे इत्तेफाक है, कैसे वो उनका कल्चर सिमिलैरिटीज़ हैं, वो कैसे एक दूसरे में घुल मिल के रह रहे हैं, ये लोग देखने के लिए आते हैं। भारत की प्राचीन सनातन परंपरा, और मुस्लिम कल्चर, और सिख कल्चर, और डिफरेंट जैन बुद्ध धर्म के लोग ऐसे रह रहे हैं भाईचारे से, इतनी भाषाएं हैं, और देखिए कितनी एक्सेप्टेंस है एक दूसरे में, एक दूसरे कैसे मदद करते हैं। ये चीज़ें देखने वाली हैं, और लोग देखने आते हैं। यहाँ पर रिसर्च होती है, लोग ये चीज़ को देखने के लिए आते हैं और इसमें खोज करते हैं, और सच में वो जब भारत में आते हैं तो भारत के हो जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि दोस्तों, शहीदों ने अपनी ना जान दी है हमारे लिए, हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए। तो उनकी जो सोच थी ना, उसके ऊपर हम खड़े हों, उनकी जो विचारधारा थी, हम उसके ऊपर खड़े हों, आपसी प्रेम, भाईचारा और सद्भावना बनाए रखें, और कभी भी ऐसी बात ना करें जिससे हमारे में कोई नफरत पैदा हो, और देश में असंतोष हो, और देश को बांटने वाली बात मत कीजिए। हमारा देश बहुत प्यारा है, हमको देश से प्यार करना चाहिए, और छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही था। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। वीडियो लंबी नहीं होगी, क्योंकि जैसे छोटे एक दिन था जब उनको, शहीदों को याद करने का दिन था, वो मेरे दिल में थी बात। पिछले साल भी मैंने 23 मार्च को एक वीडियो बनाई थी मेरे पिछले चैनल में। तो वहाँ आज भी मैं 23 मार्च को मैं आइडिया सोच रहा था कि पॉडकास्ट के आइडिया को, तो मेरे रात को ही मैं सोच रहा था, तो दिमाग में आइडिया गया कि नहीं, आज तो 23 मार्च है, ओ माय गॉड।
तो आज तो शहीद का दिन है, आज तो शहीद दिवस है, आज तो सिर्फ भगत सिंह की बात होगी, राजगुरु की बात होगी, सुखदेव की बात होगी, आज सिर्फ देश को खातिर जान देने वालों के पर बात होगी। तो दोस्तों आज मिल के बैठने का समय है और सोचने का समय है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, दिल से धन्यवाद।